लगता है मेन सील लगाने के लिए एक लकड़ी की बड़ी सी दफ्ती रहती है, ठीक है। इसी के ऊपर मेन सील बैठाया जाता है ताकि मेन सील डायरेक्ट दीवार की कॉन्टेक्ट में ना रहे, ठीक है। दूसरा, वाइब्रेशन सोखने का ये सबसे अच्छा यंत्र होता है। आएगा समझ में? लकड़ी जो होता है वो वाइब्रेशन सोख लेता है, ये तो आपको पता है ना। यही कारण है कि जितने फार्मर, जितने उपकरण यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सब में जो हैंडल लगाया जाता है वो लकड़ी के क्यों लगाया जाता है? लोहे के लगा तो कभी टूटेगा ही नहीं, फिर भी लोग लकड़ी क्यों लगाते हैं? ताकि वाइब्रेशन हाथ तक ना आए। अगर आप फावड़ा चला रहे हो तो जो वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन हाथ तक, यानी आपके शरीर पर कोई इफेक्ट इसका ना पड़े, इसीलिए लकड़ी की यूज की जाती है। ये एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कहते हैं कि हम लकड़ी का यूज न करके, अरे लोहे का यूज क्यों नहीं करते? लकड़ी के लोहा लगा तो कभी टूटेगा ही नहीं, उसका जो बेल्ट लगाया जाता है फावड़ा या कुदाल वगैरह में तो टूटेगा ही नहीं कभी, तो चूंकि वो वाइब्रेशन नहीं सोच सकता, इसीलिए, ठीक है ना। हाँ, शरीर जल्दी थक जाएगी। अगर लोहे का डंडा आप लगाकर ये चीजें कर रहे हैं तो जल्दी से थक जाएगा, ठीक है ना। काम करते चलो, तो देखिए दो लकड़ी के यहाँ प्लेट लगेंगे, एक तो मेन सीट बैठा है, दूसरा के साथ बोर्ड बैठा है, ठीक है ना। दो लकड़ी के गद्दे लगेंगे या लकड़ी के झटके हम कह सकते हैं दो। इसके सिवा इन लकड़ी को फिक्स करने के लिए लकड़ी की गुल्ली आती है, ठीक है ना। तो एक प्लेट को फिक्स करने के लिए कम से कम 4 गुल्ली, ठीक है ना। ये वो छोटे छोटे पॉइंट है जो अक्सर भूल जाते हैं कि इसको फिक्स कैसे करेंगे दीवार पे। और कुछ सीमेंट, बालू, कंक्रीट भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जहां लकड़ी बैठाया जाता है वहां दीवार को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो बाद में जब लकड़ी फिक्स कर लेने के बाद चिनाई करने के लिए इसको, ठीक है ना, क्या किया जाता है? सीमेंट, बालू की जरूरत पड़ती है। तो आप आवश्यकता अनुसार कुछ भी लेंगे, थोड़ा 10 किलो, ठीक है, बहुत ज्यादा ले इसके सिवा और कोई चीजें भूले तो बता। हमारे ख्याल से सर्किट के लिए जंक्शन बॉक्स यूज नहीं किए हैं, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं? टी कंडक्ट यूज कर देते हैं। टी कंडक्ट का शेप जो होता है वो टी टाइप का होता है, ठीक है, वो टी टाइप का। तो हम टी टाइप से कंडक्ट यूज नहीं करेंगे। जहां तीन सर्किट, मतलब 3 जगह अगर सर्किट जा रही तो जंक्शन बॉक्स लगाएंगे, सबसे आसान होता है, ठीक है ना। इसके सिवा लॉक नट जानते हो? लॉक नट क्या होता है? प्लास्टिक के अंदर। हाँ, तो लॉक नट अक्सर जब दो कंडक्टर अलग अलग साइज की अक्सर मिलती है एक जगह, तो हम क्या लगाते हैं? लॉक नट लगाते हैं, ठीक है। एक सॉकेट टाइप का आता है, वहां फिक्स करके अगर दो कंडक्टर आपस में एक जगह दोनों को लगाना है और दोनों की साइज अलग है, ये मान लो 21 mm है और ये 16 mm है, दोनों फिक्स कैसे होंगे? तो वहां पर हम क्या सॉकेट का यूज करते हैं? लॉक नट लगाए, ठीक है ना। जहां दो कंडक्टर आपस में मिलती है सेम साइज की, वहां पर भी लॉक नट लगाए। दो कंडक्टर को आपस में कैसे कर सकते हैं? तो वहां पर भी लॉक नट लगा दिया जाता है। तो ज्यादातर जब दो कंडक्टर सेम साइज एक जगह पर होती है तो वहां यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंडक्टर बाहर न निकले या कोई न खींच पाए, इन सबसे बचाने के लिए हम लॉक नट यूज कर देते हैं ताकि पूरी की पूरी कंडक्टर क्या होता है? फिक्स हो जाए। हालांकि आजकल की वायरिंग में ये यूज नहीं किया जा रहा है। लॉक नट जहां दो सेम साइज की कंडक्टर यूज की जाती है और लॉक नट नहीं यूज किया जाता है। लेकिन अगर दो अलग अलग साइज की कंडक्टर है तो वहां पर सॉकेट और लॉक नट लगाना जरूरी है, ठीक है। इसके सिवा और रिड्यूसर जानते हो? कंडक्ट रिड्यूसर क्या होता है ना? वो रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर होता है। बाकी लॉक नट जो हम उसे कसने के लिए लगा देते हैं, कई बार कसना आता है तो रिड्यूसर क्या करता है कि अलग अलग साइज के आते हैं। जैसे एक साइज एक जैसे टी टाइप इस तरीके का आता है, जैसे रिड्यूसर जो होता है वो ऐसे आता है, अलग अलग साइज के ऐसे रिड्यूसर आते हैं।
इसकी साइज कुछ और है, इसकी साइज कुछ और है। तो आप जिस जैसा डिफरेंशियल आप उसे मांगोगे उसी साइज का दे देंगे। जैसे हमको 16 mm से पहुंचना है 25 mm, तो ऐसा रिड्यूसर आपको देगा जो एक साइड 25 mm का होगा, दूसरी साइड 16 mm। ठीक है ना, तो ये रिड्यूसर होते हैं। लास्ट में यहाँ पर एक नट से लगा कर कसा जाता है, इसी को लॉक नट कहते हैं। लॉक करने के लिए कंड्यूट को रिड्यूसर से लॉक करने के लिए लॉक नट यूज लगा, ये अक्सर जॉइंटों पर देखने को मिलता है। ठीक है, आसानी से। और उसे नीचे इसीलिए रखा जाता है कि अगर कोई दुर्घटना होती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो उसे ऑफ करने में सबसे ज्यादा सरलता होती है। ठीक है, नीचे अगर उसे ऊपर ऑफ करना होगा तो सोचो आसानी से कोई अगर किसी बच्चे को आप कर्म पकड़ लिया, किसी बच्चे को कह दी तो आप ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का प्रेशर भी होता है ऑन करने में, तो नहीं कर सकता ना। लेकिन उस तरह रहेगा तो आप आसानी से वो भी कर सकता है। तो इसलिए दूसरा चीज स्विच में क्या होता है कि स्विच चूंकि डेली यूज करने वाला है चीजें, तो हम अतिरिक्त बल का यूज ना करें, फालतू आसानी से ऑन हो जाए। ठीक है ना, कोई भी जाकर ऑन कर सके। आएगा समझ में, डेली यूज में है इसलिए इसे ऐसा किया जाता है, वो कभी कभी उसको यूज किया जाता है। और कोई भी सर्किट को आसानी से आप जब कुछ ना समझ जाए तो सीधे जाकर मेन स्विच गिरा काम खत्म। घर में आग लगती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मेन स्विच को गिराना। अगर घर में आग लगे तो बुझाने से पहले मेन स्विच बंद कर, उसके बाद तब आग बुझाने का सिस्टम। पता चला करंट फैला, पानी फेंक दिए, बहुत चलेगी। ठीक है, तो याद रखना कि मेन स्विच को सबसे पहले ऑफ किया जाता है जब भी घर में आग लगने लगती है। दो चीजें हो गई। चलिए अगला, मतलब 40 41 नहीं बने देगा, वो 40 पर इन्वेस्ट कर जाएगा। गोल्ड की खासियत होती है। जबकि सिल्वर में क्या होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो 40 की जगह 41 पर हो सकता है जाकर। लेकिन गोल्ड में देखो, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जो बड़ी बड़ी सर्किटें होती है वहां पर जो फ्यूज यूज किया जाता है वो गोल्ड के ही होते हैं, इसीलिए हम महंगा पड़ते हैं सर्किट। ठीक है ना, सिल्वर से ज्यादा बेस्ट गोल्ड, लेकिन किसके रूप में, फ्यूज के रूप में, कंडक्टर के रूप में नहीं। कंडक्टर के रूप में सिल्वर सबसे बेस्ट, ठीक है ना, लेकिन फ्यूज के रूप में गोल्ड सिल्वर से ज्यादा बेस्ट, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत फिक्स होगा। ठीक है, तन्यता भी बहुत ज्यादा होती है इसकी अपेक्षा, तो बहुत कम का बनाया जा सकता है और मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स होता है। ठीक, फ्यूज में किसका लिखूंगा, बैकलाइट फ्यूज ऐसे लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि वो बैकलाइट का जो बनता है ना वो टर्मिनल उसी में यूज वायर किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वायर निकल कर आए थे, यहाँ से सर्किट चली गई थी दूसरी। ठीक है ना, स्विच बोर्ड इसके पहले था, इसी के जस्ट सामने का स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड यहाँ था और एक स्विच बोर्ड यहाँ था। ठीक है, इसके इधर आकर इधर बल्ब और इधर फाइन कंट्रोल। ठीक है, हम सर्किट फिर से बना देते हैं, अगर कहीं भूले तो बता देना। इसके बाद इधर आपका एक बल्ब यूज हुआ था, फिर फाइन था, फिर बल्ब था, फिर फाइन था, नहीं पहले बल्ब था ना, पहले बल्ब था, फिर फाइन था, फिर बल्ब, फाइन, लास्ट में फिर बल्ब। हाँ, बल्ब में यूज करेंगे, बल्ब, फाइन, बल्ब, फाइन, बल्ब, सही है। इधर है ये सर्किट, इधर की जो सर्किट थी इसी को हम यहाँ से टर्न करके लेकर आते हैं। इधर स्विच बोर्ड था, स्विच बोर्ड के बाद इधर वाला साइड था ना, इधर बल्ब था, इधर फैन, और इसके जस्ट आगे आने पर अगला स्विच बोर्ड था, इधर बल्ब था और इधर। अब देखिए कितने करंट किए हैं सीलिंग पर जाने के लिए, 1 2, ये सब सीलिंग पर जा रहे हैं, 2, और दीवार की क्रॉस किए थे उसको बाद में
1 2 3 4 4 गए तो सीलिंग पर गए, ठीक है। 4 हो गए। और कितनी बार दीवार क्रॉस की है? 3 बार। 3 बार दीवार, तो 3 दूनी के 6, 6 4 10, संख्या लिख लीजिए 10 एल्बो लिख लीजिए 10। 4 अभी काउंट किए और 3 दीवार क्रॉस किए तो 2 एल्बो, एक दीवार क्रॉस करने में 2 एल्बो, तो टोटल हो गए 10, ठीक है। 10 आपके हो गए। एक की कीमत 1.5 रुपए पर पीस, 1.5 रुपए पर पीस। हाँ, तो 3 बार के 3 के 6 हो गए और 4 यहाँ लग रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 10 एल्बो समझ में। कंप्यूटरों में रिड्यूसर की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां साइज चेंज हुई हो वहां वहां रिड्यूसर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, रिड्यूसर की जरूरत पड़ेगी हमारे साथ एक तो यहाँ है, तो चूंकि यहाँ रिड्यूसर ना लगाकर जो है जंक्शन बॉक्स लगा देंगे, यहाँ का काम करता जंक्शन बॉक्स रिड्यूसर का काम कर देगा, ठीक है ना। नहीं रिड्यूसर लगेगा, जंक्शन बॉक्स भी ठीक से बैलेंस होता है ना। तो चलो एक रिड्यूसर यहाँ लगेगा और सर्किट कहाँ चेंज हुई थी, एक रिड्यूसर यहाँ लगेगा, बार की संख्या यहाँ से जुड़ेगा ना, 2 एक रिड्यूसर यहाँ लगेगा, वायर की संख्या जहाँ 3 में कन्वर्ट हो रही है, 2 से 3 हर जगह रिड्यूसर लगेगा, तो कितने हो गए यहाँ 1 2 और 3 के बाद एक यहाँ 4, ठीक है ना। और एक जंक्शन बॉक्स यहाँ लगेगा, तो यहाँ देखो कंड्यूट की वैल्यू कुछ और है, इधर कुछ और है, तो 2 रिड्यूसर यहाँ लगेगा, कितने हो गए 5 6, तो रिड्यूसर की संख्या आप लिख लो 8, कम बेसी होगा तो लगा दे। रिड्यूसर की संख्या कितनी लिख लो 8, कम से कम एक अनुमान नियर अबाउट एबीसीडी का क्या मतलब है, एक अनुमान लगाना है एक्चुअली, ये नहीं कि तुम किस वैल्यू बता रहे, एक अनुमान लगाना, ठीक है ना। तो टोटल संख्या कितनी है 8, एक की कीमत 1 रुपए, वो कॉस्टली पड़ता है। अब मान लो इतना बड़ा अगर साचा बनाने जा रहे हो एक लॉक नट के लिए, लॉक नट के लिए ज्यादातर कितना बड़ा साचा है, कितना बड़ा साचा होगा ज्यादातर हमारे ख्याल से इतने में, इसी में लॉक नट की डिजाइन होगी पूरी, थ्रेडिंग वगैरह इसी में जाकर मटेरियल भरेगा। तो 2 होते हैं साचे में, साचे के 2 पार्ट होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। तो जो फिक्स होता है यहाँ से मटेरियल भरा जाता है, होल्स रहता है, यहाँ से मटेरियल भरेगा और जो मूवेबल होगा आकर इसी में प्रेस कर देगा अपना, उसी के बाद उसी के अंदर मतलब साचे के अंदर पानी जो वाटर होता है कैसा ठंडा पानी, तो उसमें फ्लो होता रहता है साचे, ठीक है ना, वो जगह बन गई थी। तो क्या करता है, जैसे मटेरियल को सेक दिया, हीट था मटेरियल पूरा, प्लास्टिक पूरी गर्म थी, उसके बाद तुरंत उसको सेक दिया और 4 से 5 सेकेंड रहा, वाटर से ठंडा हो गया, उसके बाद ये मूवेबल हटेगा, पीस लीजिए, मोल्डिंग ऐसे मशीन चलती है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर अलग मटेरियल बनाना है तो उसके लिए साचे की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं एक ही साथे में सब कुछ बनाना, हर चीज बनाने के लिए चाहे वो इतना बड़ा पीस हो चाहे इतना बड़ा, हर चीज अगर अलग पीस है तो बनाने के लिए अलग साचे की जरूरत पड़ती है। और एक साचा अगर आता है तो इस समय तो लेने जाओगे जानवर, तो छोटे जो साचे आते हैं 30,000 35,000, ठीक है, थोड़ा बड़े हैं तो 75,000, उससे बड़े हैं तो 1,00,000 2 लाख। अगर कुर्सी बनाने वाला साचा लेते जाओगे तो 2-4 लाख के नीचे बात ही नहीं करेगी साची, ठीक है, क्योंकि उसका मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का रखा जाता है। क्यों?
क्योंकि प्रेशर मशीन से प्रेस करते हो आप, जो मशीन चलती है वो हाइड्रोलिक पर चलती है। प्रेशर कितना होता है पता चला 150 पास्कल 200 पास्कल प्रेशर होता है, इतना हाई। और जब उतना हाई प्रेशर है तो मटेरियल अगर हल्का रख दोगे तो पता चला साँचे दब गया। क्यों? साँचा भीतर दब सकता है, इतना कस के दोनों आपस में दबाए कि खुदे दब गए। दब कर पता चला कि जो शेप है चेंज हो गया, अंदर का जो शेप बनाया गया है मटेरियल चेंज हो गया। चेंज हो जाएगा अगर, या फिर मटेरियल इसके अंदर भरा है उसको प्रेशर डाले और थोड़ा सा गहरा रहे, उसका शासन हल्का से गहरा तो मटेरियल ज्यादा लेगा कि नहीं। तो इसीलिए बहुत ही मजबूत साथी बनाए जाते हैं। एक क्वालिटी का लोहा होता है, हो गया। नेक्स्ट लास्ट हो गया ना, इसी टाइप और क्या करता है क्लिप लिखिए आवश्यकता अनुसार, पता ही नहीं काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आवश्यकता जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते सीधे सीधे लिख देना आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को भी लिख देना आवश्यकता 4 5 6 7 8, ठीक है। इनको बस लिख देना और में यहाँ से सर्किट आएगा सब पूरे वर्ग में मत लिखिए, ठीक है। कितने में 8 तो वर्ग में ही वर्ग में जब समास कितने ही होंगे 8। और अब देखो 2 वे जंक्शन कितने में जोड़े हुए 1 2 3 2 वे जंक्शन बॉक्स 3 कास्टिंग हम सबके बता दे रहे हैं सबका सेल रेट है। अब आ जाएंगे 3 वे जंक्शन बॉक्स 1 2 3 4 5 लिखिए कितने 3 वे जंक्शन बॉक्स की संख्या 5। काम करना का जोड़ देंगे ना 1 2 3 4 5 जंक्शन बॉक्स। अब 4 वे 1 2 3 4 वे 3 हो गए आपके 4। ठीक है, तो कितना है प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 5 है 5 आपके फाइल में तो 5 लगेंगे सेमी रोज। हाँ सेमी रोज सेमी 8 हो या रोज वही गुलाब वाला सेमी रोज, ठीक है। इसकी कीमत ₹5 पर पीस। आपस में कितना बात करें ₹5 पर पीस। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन यूज किया जाता है ज्यादा, इसीलिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ₹5 पर पीस। अब आइए बल्ब होल्डर, आप पीवीसी टाइप के बैटरी लाइट हालांकि हीटिंग के लिए बैटरी लाइट स्पेसिफिकेशन क्या रखोगे पीवीसी से। इसमें कौन सा यूज किए गए हैं इसके साथ बैटरी लाइट सेलिंग डोज संख्या कितने 5, एक की कीमत ₹5, टोटल कास्टिंग आ गई 25, स्पेसिफिकेशन है इसके साथ कहेंगे सर सॉकेट और फैन है 3 लगा सॉकेट है तो 3 स्विच बोर्ड में आपकी वायर आएगा और बाकी सभी फाइलों के पास जाएगा, ठीक है ना।
इसलिए नहीं कि कोई फैन को कभी कोई कारण अगर फैन होता रहे तो फैन को टच करने से बचेगी, इसके लिए नहीं फैन यूज किया जाता है। फैन में इसलिए यूज किया जाता है कि इंडक्शन मतलब इंडक्शन के कारण अगर कोई ऐसी म्यूचुअल करंट कोई फैन के बॉडी सरफेस पर आ रही है तो वायरिंग को हीट करेगी, जिसकी वजह से फैन के जलने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है ना, बढ़ सकता है। तो कभी भी फैन आपका जल जाएगा समय से पहले, तो बस उसी लीकेज या म्यूचुअल करंट को बाईपास करने के लिए हम वहां आते कर देते हैं, ताकि फैन से हमसे नहीं अपने करंट से ज्यादा सही। ठीक है ना, इस तरह को हीटिंग रहा है। कुछ लोग परफ्यूम के बगल से आप लोग देखिए वायर जीआई में करता है। ठीक है, हो गया। अब इसका 30% फिक्स होता है। 30% इनका फिक्स बहुत पूरी तो होता है। 30% उसी के हिसाब से खर्चा है। सामग्री ज्यादा होगी तो खोलने कसने में फूटने का डर ज्यादा, तो उसी के आधार पर इसको नीचे रखा जाता है। ठीक है ना, 5% अन्य खर्च 3%, चाय पानी इसका 34 का प्लस एग्जाम में। तो ये वैल्यू हमको लग रहा है कि क्लास में किसी की मैच नहीं करती है। अगर मैच की तो जरूर बदला न करवाना है। आएगा समझ में, ये वैल्यू कभी मैच नहीं करती। अगर 10 लोगों की वैल्यू मैच कर गई तो एग्जामिनर बगैर कहे इस चीज कर देगा, काफी नकल हो सकता है। कोई 12 सोचे, कोई 13 सोच ले, कोई 15 को 20 सोच ले। तो ये जो वैल्यू आती है और जो आवश्यकता अनुसार जो रेट आप लोग रख रहे हैं, ये वैल्यू अक्सर चेंज करके रख देते हैं, क्योंकि जब कोई किसी से नहीं पूछता है तो अपने मन से कुछ भी रखता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपके क्लास में कभी भी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है ना, वायर में जरा सा गलती हुई कास्टिंग में पड़ेगा। जो सब इतने सामान जो आप बनाए हो, किसी सामान में 1 रुपये इधर गलती है तुरंत। ठीक है ना, तो कभी किसी का मैचिंग नहीं करता है। नकल करना तो अकल के साथ करना, पहले ही बता दें, करना भी ध्यान। ये ठीक है ना, अमाउंट 2000 रुपये इधर जरूर सर अप्रॉक्स तो जा सकती है क्या? 1-2 रुपये तो हाँ 2-4 रुपये इधर जरूर है।